जय हिंद दोस्तों सभी पेंशनर्स को बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार ने 3% बढ़ाई पेंशन। 8वें वेतन से ही पहले पेंशनर्स की कर दी बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, 8वें वेतन से पहले सरकार ने जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने पेंशनर्स की बल्ले बल्ले कर दी है और 3% सैलरी में व पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है और उसके साथ आपको डीएडीआर भी मिलेगा। और इतना भी बताऊं दोस्तों कि 3% आपको पता है कि जब जॉब में रहता है आदमी, मतलब सर्विस में रहता है, तो उनकी हर साल 3% सैलरी बढ़ती है। लेकिन अब पेंशनर्स की भी 3% बढ़ा दी गई है। किन की बड़ी है, इस चीज के लिए पूरा समझना होगा। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि यह लागू है दोस्तों 2006 के बाद के पेंशनर्स के लिए, अभी तक जो पेंशन आए हैं। और 1 मई 2023 से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, 1 मई 2023 से आपको यह बढ़ी हुई पेंशन भी 3% बढ़ी हुई पेंशन एरियर के साथ में मिल जाएगी दोस्तों। और स्पर्श पीसीडीए ने, स्पर्श पीसीडीए आपको पता ही है डिफेंस के लिए काम, डिफेंस का जो है पेंशन का डिस्बर्सिंग एजेंसीज वगैरह है, तो स्पर्श ने इसको इंप्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है। इसका ये लेटर भी आपको पूरी तरीके से मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा और आप अब थोड़ा समझ भी गए होंगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में, जिसके बारे में लगातार मुझसे पेंशनर्स पूछे जा रहे थे कमेंट्स में कि सर नोशनल इंक्रीमेंट कहां गया, हमको तो मिला ही नहीं। आप कह रहे थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है 3% पेंशन बढ़ाने का, तो फिर अभी तक मिला क्यों नहीं है। ये सारी चीजें दोस्तों मैं आपके साथ में इस वीडियो में लेकर के आया हूं। और अगर जिनको नहीं मिला है दोस्तों, उनको क्या करना है, एक हफ्ते के अंदर दोस्तों, अभी मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, एक हफ्ते के अंदर स्पर्श पीसीडीए ने बिल्कुल डिसीजन, एक हफ्ता भी नहीं, 6 दिन के अंदर दोस्तों, 6 दिन के अंदर डिसीजन दे दिया कि भैया ये बात है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको वीडियो पूरा देखना होगा। सबसे पहले आपको समझना होगा कि एसओपी फॉर नोशनल इंक्रीमेंट, पहले तो आपको बता दूं अगर जिनको पता नहीं, हालांकि नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में कई वीडियोस बना चुके हैं, आपको सबको पता भी है, लेकिन जिनको नहीं पता तो मैं आपको फिर भी बता दूं दोस्तों कि अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबके लिए नोशनल इंक्रीमेंट लागू कर दिया था, जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर आए थे 2006 के बाद में, ठीक है ना। जिनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट, मतलब सर्विस के दौरान नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है नेक्स्ट डे लगता था, जिनका 1 जुलाई को लगता था और 30 जून को आए थे तो उनको एक इंक्रीमेंट, और जो 31 दिसंबर को आए थे तो उनका जो है 1 जनवरी से अगर लगता था तो उनके लिए, सबके लिए लागू कर दिया था, चाहे उन्होंने कोर्ट केस किया था चाहे नहीं किया था। अब ऐसे में इसके इंप्लीमेंट की बारी है, तो डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंटों में यह लेटर निकाला गया दोस्तों, निकाला गया, भेज दिया गया और एसओपी भी जारी की गई। जो ये एसओपी है दोस्तों, ये है डिफेंस के लिए एसओपी। पहले ही आपको बता दूं, डिफेंस पर्सन के लिए एसओपी है कि इस एसओपी में बताया गया है किसको देना है, किसको नहीं देना है। फिर मैं आपको बताऊंगा अगर आपको भी नहीं मिला है तो आपने करना क्या है, ये सारी चीजें क्लियर कर दूं। देखिए दोस्तों, ये एसओपी निकाली गई है स्पर्श पीसीडीए की तरफ से, ठीक है। अब ये इंट्रोडक्शन में तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये लेटर नंबर वगैरह सब कुछ दे रखे हैं कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ, ये लेटर निकाले थे इसके ऊपर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा ऑर्डर दिया है। और किस चीज के लिए दिया है दोस्तों, ठीक है। द ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जनवरी और 1 जुलाई इज टू बी रिकॉर्ड ओनली फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द पेंशन एडमिसिबल एंड नॉट फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अदर पेंशनरी बेनिफिट। तो जिनको ये नोशनल इंक्रीमेंट का, यानी कि 3% पेंशन में वृद्धि का जो फायदा मिल रहा है, उनको दोस्तों उनकी कैलकुलेशन में अदर पेंशनर बेनिफिट नहीं आएंगे। आपको पता होना कि उससे उनकी ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, बढ़ी हुई नहीं मिलेगी, जो उनको कम्यूटेशन मिलना होता उस, तो उसके कैलकुलेशन के लिए यह नहीं है, केवल उनकी पेंशन बढ़ेगी 3%, ठीक है। आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि अदर पेंशनरी बेनिफिट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। द प्रोविजन ऑन स्पर्श हैज बीन मेड टू इम्पोर्टेंट implement above order and standard operating procedure for implementation of same is explained below। ये जो एसओपी है इसको इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है
जो आदेश निकाला है स्पर्श पीसीडी के लिए कि भैया इनको दो, किस किस को देना है, सिनेरियो केसेज कवर्ड। अब देखिए, ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट टू द आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल, ठीक है, जो सेना से रिटायर आए हैं, हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन सुपर एनुएशन ऑब्लिक कंप्लीशन ऑफ टेन्यूर ऑन 30 जून ड्यूरिंग 6th पे कमीशन पीरियड 2006 से 2015। देखिए इसमें दो कैटेगरी हैं, एक कैटेगरी है जो 2006 से 2015 तक आए हैं और 30 जून को आए हैं वो रिटायरी, ठीक है। और उनका, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, छठवें पे कमीशन में दोस्तों एक साल में एक बार इंक्रीमेंट कर दिया गया था सबके लिए कि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगेगा सबका, ठीक है। और 1 जुलाई को लग गया था, मतलब 2006 से, तो 30 जून को जो पेंशन आते थे तो उनका 1 जुलाई को लगता था। तो इस हिसाब से उनको एक, क्योंकि 30 को आ जाते थे तो उनको एक इंक्रीमेंट से वंचित रह जाते थे। तो ये उनके लिए लागू है जो 2006 से 2015 तक आए हैं 6 सीपीसी के तहत 30 जून को, तो एक तो ये उनको दिया जाएगा। दूसरा दोस्तों कंडीशन क्या है, ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट टू द पेंशनर हु रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस ऑन सुपर एनुएशन ऑब्लिक कंप्लीशन ऑफ टेन्यूर। अब इस चीज को नोट रखना दोस्तों, बहुत बोल्ड में लिखा हुआ है, सुपर एनुएशन ऑब्लिक कंप्लीशन ऑफ टेन्यूर, सुपर एनुएशन ऑब्लिक कंप्लीशन ऑफ टेन्यूर। तो क्या अभी किसी को झटका लगने वाला है? अभी इस चीज को भी दोस्तों मैं आगे करूंगा, ठीक है, बात करूंगा इसमें। तो जो 2016 के बाद आए हैं दोस्तों, 2016 के बाद 7वें पे कमीशन में 6th सीपीसी के पीरियड में 30 जून या 31 दिसंबर को, ठीक है, तो ये उनके लिए भी लागू है। पहले आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इफ कोर्ट हैज अलाउड एनी पेंशनरी बेनिफिट अदर देन रिटायरिंग सर्विस पेंशन और बेनिफिट इन अदर क्लाउज ऑफ डिस्चार्ज, सच केसेज विल बी डील्ड विद by PCDA on receipt of all supporting document including sanction for implementation. Such cases must not be initiated through data correction on SPERS but needs to forward it to the office of the PCDA through offline mode. अब देखिए दोस्तों, इसमें एक बड़ी गहरी चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो सुपर एनुएशन पे आए हैं, यानी कि पूरी सर्विस कर करके आए हैं, या कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, अपना टेन्योर पूरा करके आए हैं, तो ये उनको लागू हो रहा है। इसके अलावा अगर किसी का जो है क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज इससे अलग है और कोर्ट ने उनको अलाउ किया है इस चीज के लिए, तो उनके पूरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाएंगे, उनको सैंक्शन वगैरह मिलेगा, तब जाके जो है उनकी नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में दोस्तों कुछ चीजें घुसने लग गई होंगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एप्लीकेबिलिटी भी बताया गया है कि एबो ऑर्डर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, देखो कितना जोर दिया गया है दोस्तों इस चीज पर, एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लाउज ऑफ डिस्चार्ज एज सुपर एनुएशन ऑब्लिक कंप्लीशन ऑफ टेन्यूर, कि भाई ये केवल उनके लिए एप्लीकेबल है जो डिस्चार्ज ऑफ सुपर एनुएशन, पूरी नौकरी कर करके आए हैं या फिर टेन्योर पूरा कर करके आए हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अदर क्लाउज ऑफ डिस्चार्ज, कि अगर इसके अलावा कोई अदर क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज है किसी का, आप अपने डिस्चार्ज बुक में देख लेना कि आप 30 जून या 31 दिसंबर को आए हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है आपका क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज। अगर सुपर एनुएशन या कंप्लीशन ऑफ टेन्योर नहीं है तो दोस्तों उसको बाहर होना पड़ेगा क्या? अगर नहीं होना पड़ेगा या होना पड़ेगा, इस पे मैं आपको आगे बिल्कुल जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्या जवाब मिला है। फॉलोइंग पेंशन component will be affected under the clause of superannuation discharge of completion of tenure। देखिए, सर्विस पेंशन, रिटायरिंग पेंशन, जो जिनको सर्विस पेंशन पे आए हैं या रिटायरिंग पेंशन, ठीक है, उनको लिए मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। द फॉलोइंग एलिमेंट विल नॉट बी अफेक्टेड फ्रॉम लास्ट इनरोलमेंट ड्रॉन नोशनल। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें और चीजें हैं, अभी तो कई चेपा लगने वाला है, और ये चेपा किस किस चीज का लगा है दोस्तों मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। डिसेबिलिटी वॉर इंजरी एलिमेंट, इस पे नोशनल इंक्रीमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन को नोशनल इंक्रीमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिबरलाइज फैमिली ऑब्लिक डिपेंडेंट फैमिली पेंशन को नहीं, स्पेशल डिपेंडेंट फैमिली पेंशन को नहीं, ग्रेचुइटी आपको इसके रिगार्डिंग मिलेगी नहीं। कैपिटलाइज वैल्यू यानी कि कम्यूटेशन जो है उससे कोई बढ़ेगा नहीं। इसकी लिमिटेशंस क्या है? मैनुअल इनपुट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट डिटेल अंडर पे डिटेल इज करेंटली अवेलेबल इन स्पर्स, ठीक है, ये स्पर्स में मैनुअल इनपुट है नोशनल इंक्रीमेंट का, आप चेक कर सकते हैं। और अपलोड ऑफ एक्सएमएल
for notional increment detail is in the pay XML can't be processed for time being. The same is under development and will be made available for pay user in due course of time. जिसके नहीं आया है, नहीं दिखाई दे रहा है, एप्लीकेबल है, तो बहुत जल्दी आपको यह दिखाई देगा। द स्क्रीन फॉर ऑनरी नायब सूबेदार अंडर प्रिपरेशन, जो ऑनरी नायब सूबेदार आए हैं तो उनके लिए भी जल्द ही यह अगर एप्लीकेबल आ रहे हैं, आपको पता मैंने डेट बता दी है, तो उनके लिए यह जल्दी दिख जाएगा। रोल ऑफ स्टेक होल्डर भी इसमें दिया गया है। रोल ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसेज, डीएवी, डीओपी, देयर इज नो डायरेक्ट रोल ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसेज एक्सेप्ट वेयर पे फंक्शन इज ऑल्सो डन बाय रिकॉर्ड ऑफिसेज। अब यहां पर यह बात कही गई है कि यहां पर रिकॉर्ड ऑफिसेज का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब पीसीडीए स्पर्श की तरफ से ही आपको दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? नोशनल इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। यह दे दिया गया है। कैसे करके? क्योंकि जवाब भी दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस गया ही नहीं। मैं आपको बताऊं, रिकॉर्ड ऑफिस गया ही नहीं। मैंने किसी का सीपी ग्राम में डाला था, वो वहां पर स्पर्श पीसीडी ने ही सीधा सीधा जवाब दे दिया, ठीक है, कि आपको इतना पैसा मिल रहा है, भर भर के पैसा मिल रहा है, ये सारा जवाब दे दिया गया। तो कुल मिलाकर के बात यह है। और इसमें और चीजें सुन लीजिए दोस्तों। द कोर्ट ऑर्डर अलाउइंग बेनिफिट other than mentioned 3(2) or clause in discharge other than mentioned in 2(1) will be needed to process through legally utility. In such cases document will be needed to be submitted by record office. तो अब देखिए इसके जो यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं ना, सुपर एनवेशन या क्लॉज ऑफ जो टेन्योर, कंप्लीशन ऑफ टेन्योर के अलावा यहाँ पे जो है उनको जो जीते हैं तो उनको कोर्ट ऑर्डर दिखाने पड़ेंगे। ये कागज वागज जो भी हैं उनके भेजने पड़ेंगे, उसको ऑडिट करेगा पे अकाउंट ऑफिस, ठीक है। तो ये सारी की चीज, ये जो चीजें बता रखी हैं ये उन केसेज में हैं। मतलब कुल मिलाकर के पीसीडी इस पास उनको दे देगा जिनको एप्लीकेबिलिटी नहीं है लेकिन कोर्ट केस जीते हैं, ठीक है ना, जीते हैं तो भैया उनके कागजों के साथ में उसमें पे अकाउंट ऑफिस इन्वॉल्व होगा। ये सारी चीजें की जाएंगी प्री 2016 हो चाहे वो उसके बाद हो, ठीक है। तो उसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं। ये रिकॉर्ड ऑफिस या पे अकाउंट ऑफिस के काम है दोस्तों कि भाई आपने ऐसे ऐसे करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा थोड़ा कुछ और चीज देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए, इन प्री 2016 केसेज इफ बेनिफिट इज टू बी ग्रांटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2023। मैंने आपको कहा था दोस्तों यह जो बेनिफिट मिलेगा 1 मई 2023 से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश दिया है कि जो नोशनल इंक्रीमेंट का वो है कि ऐसे नहीं कि 2006 में आए थे, 7 में आए थे, उन नहीं भाई, अभी 2023 से उनको एरियर के साथ में दे दो, जब से कोर्ट केस हुआ है, ठीक है, तो तब से दे दीजिए। उससे पहले तो बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा जो भी है, लेकिन 1 मई 2023 से उनको एरियर के साथ में दे दीजिए, ठीक है। अच्छा जी, पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/16 विल रिमेन अनचेंज्ड अप टू 30/4। अब जो 2016 के बाद में आए हैं तो उनकी पेंशन 30 अप्रैल 2023 तक अनचेंज रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। 1 मई 2023 से चेंज हो जाएगी, यानी कि 3% की उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। नोशनल इंक्रीमेंट उनको मिल जाएगा, उससे पहले का कुछ नहीं मिलने वाला। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये है कहानी। अब मैं दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं क्या बताऊं, थोड़ा झटका भी देने वाला हूं, क्योंकि मैंने 2 चीजों पर जो बोल्ड में लिखे हुए थे बहुत वो किया है, क्योंकि मुझे जो है लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कमेंट्स में कि सर बताइए, और आपको पता है मैं कुछ ना कुछ ऑथेंटिक बेसिस पर जो है आपको बताने की कोशिश करता हूं, वरना ऐसे सट्टे वाली बात नहीं करता हूं। अब देखिए दोस्तों, एक वॉलेंटरी रिटायरी थे 30 जून के, प्री मैच्योर रिटायरी, आप समझ लीजिए प्री मैच्योर रिटायरी थे। उनका मैंने खुद ही जो है सीपी ग्राम में डाला केस। सीपी ग्राम में दोस्तों मैंने ग्रेवांश डाली, क्योंकि मुझे प्रेस कर रहे थे कि सर कब मिलेगा, आपने तो कहा था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो यूनिवर्सली कह दिया था कि भाई मिलेगा जो जो अब आए हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कहानी जो है ना कुछ अलग ही हो गई है। अब देखिए, इनका केस डाला था दोस्तों मैंने 11 जनवरी, ये देखिए DOPPW का यह है, मतलब सीपी ग्राम में जो डाला था 11 जनवरी को डाला गया था कि भाई 30 जून को रिटायर हुए हैं 2016 को, तो आपने अभी तक क्यों नहीं दिया? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो ऑलरेडी आदेश दे चुका है, तो आपको दे देना चाहिए। तो सीपी ग्राम में डाला गया 11 जनवरी को। और बड़ी देखिए दोस्तों 11, अब मैं 17 की बात भी नहीं करूंगा दोस्तों, 3 दिन में, 1 हफ्ते की बात कर रहा था ना,
14 जनवरी 3 दिन में दोस्तों स्पर्श पीसीडी ने, अब यहाँ पे देख रहे हैं पे अकाउंट ऑफिस जीआरआरसी लैंडोन जो भी है, ठीक है, इस चीज का और स्पर्श का ये हवाला भी दिया गया है, 3 दिन के अंदर दोस्तों इस पर रिप्लाई दे दिया। अब लगाइए दोस्तों, इतना करंट एक्शन कहीं देखने को मिला आपने कि आप ग्रीवांस डालो और 3 दिन में सॉर्ट आउट करके कोई दे दे, सॉर्ट आउट करके बिल्कुल दे दिया गया है। अब देखिए सीपी ग्राम नंबर 100 नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलने के संबंध में सैन्य संख्या 100 इस उपरोक्त विषयक संदर्भित शिकायत के संबंध में बिंदुवाद निम्नानुसार है। अभी देखिए पेंशन में नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलने के संबंध में, अब देखिए इन्होंने जवाब क्या दिया दोस्तों, इस संबंध में सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में सैन्य संख्या 100 का क्लाउज ऑफ डिस्चार्ज एट ओन रिक्वेस्ट पाया गया है, जबकि पीसीडीए-पी प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराई गई एसओपी के अनुसार नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ उन्हीं मामलों में दिया जा सकता है जिनमें क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज सुपर एनुएशन ऑब्लिक कंप्लीशन ऑफ टेन्यूर हो, अतः उक्त मामले में सैन्य संख्या 100 को नोशनल इंक्रीमेंट के लाभ के लिए एलिजिबल नहीं पाया गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज एट ओन रिक्वेस्ट, तो मर गए, जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं एट ओन रिक्वेस्ट आए हैं उनको तो ओआरओपी भी नहीं मिला। अब नोशनल इंक्रीमेंट के लिए भी दोस्तों जो एसओपी मैंने आपको दिखाई दी थी उसमें क्लियर लिखा गया है कि या तो सुपर एनुएशन पे आए हैं या कंप्लीशन ऑफ टेन्योर पे आए हैं, और उसी के रिगार्डिंग मैंने कंप्लेंट डाली थी सीपी ग्राम में, तो ये प्री मैच्योर रिटायरी थी, ऑन रिक्वेस्ट पर आए थे, 17 साल कर करके आए थे नायक रैंक पर, ठीक है, तो इनके लिए लिख दिया गया कि आप ऑन रिक्वेस्ट में आएंगे और जो एसओपी जारी की गई है, एसओपी मैंने आपको दिखा दी है, उसके अनुसार आप नोशनल इंक्रीमेंट के हकदार नहीं हैं, आपको नहीं मिल सकता। तो लगा झटका दोस्तों, जो ऑन रिक्वेस्ट पर आए हैं वो तो कहीं कहीं नहीं रहा दोस्तों, ना उसको ओआरओपी मिला, और इवन की मैं आपको बताऊं ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं भी अपने आदेश में मेंशन नहीं किया है कि प्री मैच्योर रिटायरी को नहीं मिलेगा या इसको मिलेगा या उसको मिलेगा। उसमें केवल क्लियर लिखा गया है कि जो 30 जून और 31 दिसंबर को आए हैं उनको जो है नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 1 मई 2023 से दे दिया जाए। ये अब सरकार ने, अब जब ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो सरकार को तो दोस्तों उसे देना ही पड़ेगा। अब दे रही है तो कैंची चला दी गई है दोस्तों, टोट के निकाल दिए गए हैं कि यार ये फंड कैसे करके काटा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो इंप्लीमेंट करना ही है। अब करना ही है तो कैंची कहां लगेगी, कैंची इन पे लग गई दोस्तों, किस पे, प्री मैच्योर रिटायरी पे, वहां मार दी गई कैंची, जहां हमारे भारत की इकोनॉमी अब तीसरे पायदान पर जाने वाली है वर्ल्ड के अंदर। लगातार प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी कैसी कैसी बातें करते हैं पूर्व सैनिकों के लिए, सैनिकों के लिए, वहां पर दोस्तों इस तरह का कैंची चलाना, क्योंकि जो प्री मैच्योर रिटायरी आए भी हैं ऑन रिक्वेस्ट पर वो अपनी जो है पेंशनेबल सर्विस वैसे भी पूरी करके आए, कोई 15 के बाद 16 में आया होगा, 17 में आया होगा, रैंक के अनुसार जो है किसी की 22 बन रही होगी तो कोई 20 में आ गया होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी दोस्तों पेंशनेबल सर्विस की है, लेकिन उनको ना ओआरओपी दिया गया ना नोशनल इंक्रीमेंट दिया गया, दोनों से उनको बाहर कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, आप समझ गए ना बात को, इसीलिए मैं कह रहा था दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ गई थी। खुशखबरी आपको कितनी लगती है दोस्तों, खुशखबरी तो कहां किसके लिए खुशखबरी है, ठीक है, कहीं ना कहीं कैंची फिर चला दी गई है, और जो सिर पर पड़ा है वो किसके, प्री मैच्योर ओ एट ओन रिक्वेस्ट वालों को दोस्तों, ठीक है, ओआरओपी में भी गए, यहां पे भी गए। अब दोस्तों जो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे ही दिया था, अब आप क्या कर सकते हैं जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं भाई, पहले तो सीपी ग्राम में डाल दीजिए, उनका रिप्लाई ले लीजिए, क्योंकि रिप्लाई तो यही मिलेगा कि ना जी आपके लिए तो लागू नहीं, आप तो एट ओन रिक्वेस्ट आए हैं, ठीक है। और ऐसा है तो दोस्तों सबसे पहली बात, जो एलिजिबल हैं, अब एलिजिबल कौन है, जो सुपर एनुएशन या कंप्लीशन ऑफ टेन्योर पे आए हैं, तो उनके लिए अगर आपको नहीं मिला है दोस्तों तो तुरंत आप सीपी ग्राम में अपनी कंप्लेंट डाल दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको नहीं मिला है सीपी ग्राम में डाल, बताइए 3 दिन में जवाब दे दिया कि आपको नहीं मिलेगा, तो भैया 3 की जगह 30 दिन में भी आपको दे दो तो बड़ी अच्छी बात है। ना के लिए तो 3 दिन भी नहीं लगाया, तो आपके लिए तो थोड़ा 30 दिन लगा दें तो क्या बुरा है दोस्तों,
ठीक है, यही तो बोलेंगे कि अब प्रोसेस चल रहा है, आपको जल्दी मिल जाएगा जो भी मिलेगा, या फिर उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, है जी। नहीं तो सोए रहोगे तो पता लगेगा कि मिला भी नहीं है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप सीपी ग्राम में डाल दीजिए कि मैं इतने को आया था, मेरा नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट नेक्स्ट था, तो मुझे मिल जाना चाहिए। अच्छा जी, ये तो है इनका मामला, जो एलिजिबल हैं इसके, यानी कि जो डिस्चार्ज आए हैं सुपर एनुएशन पे या फिर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर पे, ठीक है। लेकिन जो डिस्चार्ज आए थे एट ओन रिक्वेस्ट पे, अब उनके लिए डिसअपॉइंटेड तो है ही। तो भैया मैं इस चीज में क्या बोल सकता हूं, आपको तो एएफटी से कंसल्ट कर लीजिए, एएफटी के किसी वकील से, कि भैया ऐसी ऐसी बात है, एसओपी कैसे करके जो है हमको मिलेगा। उनको वीडियो दिखा दीजिए कि भैया ये एसओपी जारी की गई है, ये जवाब मिला है, तो क्या अब हमको नहीं मिलेगा, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, वो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, डिसअपॉइंटेड फॉर प्री मैच्योर रिटायरी एट ओन रिक्वेस्ट, ठीक है। इस चीज का हमें भी दुख है, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी है, क्योंकि जहां सरकार एक तरफ बात करती है सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की, कि भैया ये हैं वो हैं, है ना, ऐसे, तो यहाँ पर कैंची चलाना कहाँ तक सही है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा देख रहे हो दोस्तों आप, जो डिसेबिलिटी आए हैं, वो कुछ और जो मैंने आपको दिखाए थे उनके लिए भी लागू नहीं है वहां पर, आपको ये भी बता दूं, ठीक है। केवल 2 ये क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज दिए गए हैं जिनको ये लागू है। और एसओपी आपको चाहिए दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैं आपको दे दूंगा, चैनल को अगर ज्वाइन करेंगे एसओपी भी दे दूंगा आपको, ठीक है। और बाकी कुछ सलाह मशवरा होता तो मैं दे ही देता हूँ, अपना व्हाट्सएप नंबर मेरा चैनल को ज्वाइन करके मिल ही जाता है। वीडियो मेरी थोड़ा लंबी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि और मुझे इससे ज़्यादा परहेज भी नहीं है कि मेरी वीडियोज लंबी हो जाती हैं दोस्तों, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको सही तरीके से बारीकी से किसी चीज के बारे में समझा दिया जाए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आपको, ताकि आप इन फ्यूचर जो है इस प्रकार की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। हालांकि कम ही बनाता हूं मैं अब वीडियो, पहले तो काफ़ी बनाता था, अभी हफ्ते में बनाता हूं, कभी 10 दिन में बनाता हूं, लेकिन जो भी आता हूं दोस्तों फैक्ट के साथ में आता हूं, ठीक है। तो बाकी आपके जो कमेंट्स हैं दोस्तों, आपकी राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो यहीं पर करता हूं समाप्त, जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।